चैप्टर 9 में हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक बेटा कवर करने वाले हैं, वो है कौन सा? परावर्तन क्या चीज होती है, यानी रिफ्लेक्शन, है ना। आपको क्वेश्चन आ सकता है रिफ्लेक्शन या जो परावर्तन होता है उसकी परिभाषा, उसके प्रकारों के बीच अंतर पूछ सकता है, और परावर्तन का जो नियम है वो आपको क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे परावर्तन या रिफ्लेक्शन क्या चीज होती है। जैसे ये कोई कांच है ना, ये समतल दर्पण हम कह रहे हैं, इसका ये पृष्ठ है, ठीक है। ये पृष्ठ है जिसपे अगर प्रकाश गिरता है तो ये प्रकाश की किरणें वापस क्या होती है, एक पर्टिकुलर दिशा में क्या करती है, लौट जाती है। तो पृष्ठ को आप जब भी दर्शाएं, है ना, जिसमें प्रकाश गिरता है और परावर्तित होता है, तो उसको आप ऐसे दर्शाएंगे, ठीक है। अब जो किरण आई, जो प्रकाश की किरण आई, आने के बाद या आने वाली किरण, इसको कहेंगे आपतित किरण। और जब भी किरण बनाएंगे तो आप ऐसे डायरेक्शन दिखाएंगे कि किस तरफ आ रही है, ठीक है। तो आपतित किरण आई, इस पृष्ठ से क्या की, टकराई, टकराने के बाद वापस क्या हो गई, एक दिशा में क्या कर गई, लौट गई, ठीक है। ये लौटने वाली जो किरण होती है प्रकाश की, इसे कहेंगे हम परावर्तित किरण। आ रही बात समझ में, है ना। तो क्या होता है परावर्तन? परावर्तन का मतलब होता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी पृष्ठ पर गिरती है तो उससे टकराने के बाद जो किरणें होती है वो एक निश्चित दिशा में क्या हो जाती है, पुनः लौट जाती है। यानी किरण आती है, पृष्ठ से टकराती है, और टकराने के बाद एक दिशा में क्या करती है, लौट जाती है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन जो है उसके दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से, ये चीज ध्यान रखना, आने वाली किरण आपतित किरण होती है और जाने वाली परावर्तित किरण होती है टकरा के। और पृष्ठ को आप इस तरीके से दर्शाओगे जिसमें प्रकाश क्या करता है, टकराता है। अब परावर्तन के जो है वो दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार है बेटा? देखो, पहला है एक तो आता है आपके नियमित परावर्तन, और दूसरा आता है विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन और दूसरा आता है विसरित परावर्तन। आप लोग देखते हो कभी, आप कांच देखते हो, है ना। तो कांच अगर आपके बीच में रखा हुआ है ना, तो आप इस दिशा में तो आपको चमकता हुआ दिखेगा, लेकिन आप यहां से देख रहे हो तो ये चमकता हुआ नहीं दिखेगा। कारण उसका क्या होता है, नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन में क्या होता है बेटा, एक्चुअल में देखो, जैसे ये पृष्ठ है, पृष्ठ कैसा होगा, ये चीज ध्यान रखना, हमेशा समतल या चिकना होगा, ठीक है। खुरदरा नहीं होगा, उबड़ खाबड़ नहीं होगा। तो चिकने पृष्ठ पर, जैसे कि दर्पण, जैसे कि कांच, है ना, समतल दर्पण, है ना। तो उसके ऊपर क्या होता है, प्रकाश गिरता है, जैसे कि हम कांच जिसमें मुंह देखते हैं ना, तो समतल दर्पण पे क्या होता है, जैसे ही आपतित किरण पुंज गिरता है, मतलब कई किरणें आपको इस तरीके से क्या करनी है, बनानी है ना। तो कई, एक किरण थोड़ी गिरेगी प्रकाश में, तो बहुत सारी किरणें हैं, तो वो गिरेगी, तो वो क्या होगी, एक पर्टिकुलर दिशा के अंदर वापस क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। मतलब सारी की दिशा निश्चित होगी। मतलब अगर ये इधर आकर और इस दिशा में जा रही है, तो सारी की सारी एक साथ उसी डायरेक्शन के अंदर क्या होगी, जाएगी। आ रही है बात समझ में? तो अगर आपतित किरण पुंज जो है वो टकराने के बाद एक पर्टिकुलर, या हम कहें कि एक निश्चित दिशा में जाती है, तो इस परावर्तन को हम क्या कहेंगे, जो है नियमित परावर्तन के नाम से या रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। दिशा फिक्स होती है। आ गई बात समझ में? उसके बाद इसीलिए क्या होता है, जैसे कि ये सारी की सारी किरणें जो है इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो यहां से हम देखेंगे तो वस्तु हमें क्या होगी, चमकती हुई नजर आएगी। क्यों? क्योंकि किरणें तो इसी डायरेक्शन के अंदर जा रही है। फिर उसके बाद आता है विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन में क्या होता है, जिस पृष्ठ पर प्रकाश की किरणें गिरेगी वो कैसा होगा, खुरदरा होगा। आ रही बात समझ में? उबड़ खाबड़ होगा। तो प्रकाश की किरणें जो आएगी, एक यहाँ गिरी, एक यहाँ गिरी, जब इनकी गिरने की जगह ही निश्चित नहीं है, तो क्या परावर्तित होने वाली किरणें, जो किरणों की डायरेक्शन निश्चित होगी क्या? नहीं। तो इनकी जो डायरेक्शन होती है वो निश्चित नहीं होती है, किधर भी जाती है ना, कहीं पे भी मूव करती है। परावर्तित किरणें जो है वो किसी भी डायरेक्शन में चली जाती है। आ रही बात समझ में? तो ये परावर्तन हमारा क्या कहलाता है, विसरित परावर्तन कहलाता है। जैसे कि दीवार दीवार पे प्रकाश गिरता है ना, दीवार कैसी होती है, खुरदरी। तो आप उसको कमरे में कहीं से भी देखो, आपको क्या होगी, वो कैसी लगेगी,
वो हमेशा आपको कैसी लगेगी, चमकती हुई, यानी यहाँ से देखोगे तो भी चमक रही है, यहाँ से देखोगे तो भी चमकती, मतलब एक निश्चित दिशा से देखने की जरूरत नहीं है। आ रही बात समझ में? अगर डिफरेंस निकालने की बात करें नियमित और विसरित परावर्तन में, तो डिफरेंस कैसे निकालोगी बेटा, कि यहाँ पर पहले तो बात, जो परावर्तक पृष्ठ होता है, यानी जहां पर किरणें टकरा रही है वो समतल है, वो कैसा है, खुरदरा है। आगे बात समझ में? परावर्तित किरणों की दिशा क्या है, निश्चित है, जबकि इनकी दिशा क्या होती है, निश्चित नहीं होती। वहां एग्जाम्पल दीवार वाला आ जाएगा, यहाँ पर कांच जो चमकता हुआ हमें एक जगह से दिखता है वो आ जाएगा, फिर आप डायग्राम बना सकते हो। आ रही बात समझ में? तो ये बेसिक डिफरेंस हो गए परावर्तन के प्रकार में। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, परावर्तन का नियम बताइए, है ना। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपको क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। परावर्तन के नियम को आप क्या कीजिए, समझाइए। तो परावर्तन के नियम को समझाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगी बेटा। ये आया जैसे कि ये मान लो हमारा परावर्तक पृष्ठ है, जैसे कि समतल दर्पण है। जिस पृष्ठ से हमारा जो प्रकाश टकराता है और परावर्तित होता है, उसको ऐसे ऐसे बनाकर और आप ऐसे दिखाओगे, नहीं तो आपका जो डायग्राम बनाया वो गलत हो जाएगा। अरे बात समझ में? तो ये आपको हमेशा बनाना है। फिर जो किरण आती है वो ऐसे आई, इसकी डायरेक्शन आपको क्या करनी है, जरूर दिखानी है। इसको हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। जहां आकर टकराई वो क्या है हमारा, आपतन बिंदु, यानी पृष्ठ की जिस सतह पर आकर टकराई। यहां से टकराने के बाद वापस इस दिशा में लौट गई, तो ये जाने वाली किरण क्या कहलाएगी, परावर्तित किरण। अब ये आपतित किरण और परावर्तित किरण के जो ये पॉइंट है हमारा आपतन बिंदु, उसके ऊपर हम एक सीधी लाइन खींचते हैं बीचों बीच, इसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो ये आपतित किरण, आने वाली प्रकाश की किरण, जाने वाली परावर्तित किरण, एरो जरूर बनाना है। आ रही बात समझ में? एरो जरूर दिखाने हैं, वरना गलत हो जाएगा डायग्राम। ठीक है। और ये जो बीचों बीच हमने लाइन डाली है, सीधी डालना इसको स्केल से, तो इसे क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। ठीक है। ये सारे हो गए। अब ये क्या है, आपतित किरण है, इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी बेटा, है ना। तो ये आपतित किरण है ना। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कौन बन रहा है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। इस कोण को हम कहेंगे आपतन कोण, और इस कोण को कहेंगे परावर्तन कोण। रिप्रेजेंट किया जाता है आर से, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आई से। ठीक है। यानी आपतन कोण किसको कहेंगे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को, और परावर्तन कोण किसको कहेंगे, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को। अब आती है बात, करते हैं नियम की, कि नियम क्या चीज है ना। तो नियम क्या कहता है, फर्स्ट लाइन, परावर्तन के नियम का पहला बिंदु क्या है, पहला बिंदु ये कहता है कि आपतित किरण, अभिलंब, ठीक है, और परावर्तित किरण, है ना, और आपतन बिंदु एक ही तल पर मिलते हैं। देख रहे हो सामने, ये भी इधर आके यहाँ मिल रही है, ये भी आके यहाँ मिल रही है, ये भी आकर यहाँ मिल रही है। तो ये सारे एक ही बिंदु पर क्या होते हैं, मिलते हैं। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इसका, इस नियम का दूसरा पॉइंट क्या कहता है, कि आई, कोण आई ऑलवेज इक्वल होता है कोण आर के। क्या मतलब समझ रहे हो, कि परावर्तन कोण का मान हमेशा आपतन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। मतलब ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है। तो यही आपका क्या है, परावर्तन का
नियम है। तो ये आपका परावर्तन के 3 बड़े क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं बेटा। अब है हम लोग देखेंगे कल कि जो समतल दर्पण में परावर्तन कैसे होता है उसको प्रयोग द्वारा समझाइए, और दूसरा है आपका समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। ये 2 क्वेश्चंस क्या किए जाते हैं एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप कोशिश करना कि आज इस मैटर को जितना मैंने पढ़ाया है, इससे पहले वाले वीडियो में और अभी इस वीडियो के अंदर सारा क्या कर लो, कंप्लीट कर लो।